सरस्वती अमावस्या के अवसर पर भव्य मंगल पाठ का आयोजन किया गया। देश भर के लोग पहुंचे नाथो तालाब स्थित रानी सती मंदिर, जहां पर सती अमावस्या के अवसर पर फतेहपुरिया परिवार द्वारा रविवार शाम प्राचीन शक्ति मंदिर के सामने सामूहिक मंगल पाठ का आयोजन किया गया। शक्तिमय पाठ का वाचन सूरत की सुरभि ब्रिजुका एंड ग्रुप द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आई सैकड़ों महिलाओं ने दादी के भजनों पर झूम उठी। आयोजन परिवार के राम गोपाल फतेहपुरिया, श्यामलाल फतेहपुरिया, राजाराम फतेहपुरिया, विमल फतेहपुरिया, शिवरतन फतेहपुरिया, शंकरलाल फतेहपुरिया, सुशील फतेहपुरिया ने कलाकारों को भव्य स्वागत किया। मुरारी फतेहपुरिया ने बताया कि शानदार जोत के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर अग्रवाल समाज के विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित थे। भव्य सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थी, जिन्होंने इस भजन संध्या का आनंद लेते हुए नाच गाकर आनंद लिया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में राजस्थान और गुजरात की प्रसिद्ध गायिका सुरभि ब्रिजुका द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई, जहां पर एक से एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुति पर महिलाएं नाचती झूम उठी। शानदार प्रस्तुति दी गई। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। सोमवार को सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल द्वारा राजकीय कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया। लगभग 1,82,00,000 से शानदार भवन बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकार्पण कार्यक्रम के विधायक मनोज मेघवाल ने संबोधन दिया। रिबन काटकर और पट्टी का अनावरण करके भवन का लोकार्पण किया गया। विधायक मनोज मेघवाल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में। वहीं आपको बता दें, शानदार उद्घाटन के अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि बालिका शिक्षा के लिए 100 लड़कियों के रहने की ये छात्रावास है, जिस पर विधायक मत से भी लागत से 8.68 लाख से लागत से बनी सीसी सड़क का भी उद्घाटन किया गया। विधायक मनोज मेघवाल द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ता, जहां पर विधायक मनोज मेघवाल के सम्मान कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि आनंद सम्मान किया। विधायक मनोज मेघवाल का साफा पहनाकर, साथ ही सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी मौजूद थी, जिनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। विद्यालय प्रशासन परिवार द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। विधायक मनोज मेघवाल और अतिथियों का अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं आपको बताते हैं, विद्यालय की शानदार प्रस्तुति दी गई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम का आगाज किया गया। विशाल भवन बनाया गया है बालिका शिक्षा गृह। वहीं आपको ये भी बता दें, सुजानगढ़ में स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से बनने वाले विशाल कन्या महाविद्यालय के भवन का भी विधायक मनोज मेघवाल ने मौका पर जाकर निरीक्षण किया। आने वाले समय में शुरू होगा कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ में। उसके बाद में एक विद्यासर में छात्रावास है, उसका उद्घाटन किया। अभी पिछले महीने हमने सड़ू में एक और जो छात्रावास खुला है उद्घाटन। लगभग इसी तरह की ये 5 बिल्डिंगें बनकर तैयार हुई हैं और इस 6 महीने या 5 महीने के अंदर हम लोगों ने उद्घाटन किए हैं। की सौगात है आज प्रदान की गई कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, जिसका आज लोकार्पण हुआ है इस भवन का। इसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की बच्चियां हैं, उनके रहने की पूरी सुविधा है। यहीं उनका रहना, यहीं उनको सारे सामान, एक पैसा भी उनको नहीं लगना है। यूनिफॉर्म, कॉपी, किताबें, रहने का सारा, खाने का सारा, और इसके अलावा शिक्षा के लिए फ़िलहाल जो कनोई बालिका अपनी है स्कूल, उससे इसको अटैच किया गया है। यहाँ की बच्चियाँ वहाँ अध्ययन करेगी और यहाँ वो उनके रहने की पूरी सुविधा होगी। 6 से 8 तक पूर्व में यहाँ पीछे जो भवन बना है उसमें आवासीय विद्यालय और स्कूल दोनों ही वहाँ संचालित हैं, वहाँ दोनों संचालित हैं। और यहाँ अभी आवासीय जो है वो सुविधा शुरू हुई है। और ये जो ग्रामीण अंचल की जो बच्चियाँ हैं, वो होनहार बच्चियाँ की जो पढ़ने में जिन बच्चियों में रुचि है, पर घर का वातावरण उनको मिल नहीं पाता,
घर में और उस समाज में या जिस स्थान पे वो रहते हैं वहाँ ऐसा वातावरण रहता है कि वो समय पढ़ाई में पूरा दे नहीं पाते। घर वाले उनको दिला देते तो घर वाले फिर क्या यहाँ अपने बच्चों को भेज देते हैं ताकि वो बच्चा उसी वातावरण में रहे। यहाँ पूरा वातावरण है, यहाँ कोई काम नहीं है बच्चे का, सिर्फ पढ़ना, खेलना और होमवर्क करना और अध्ययन करना, बस यही काम है। इसके अलावा दूसरा उनको कोई चिंता करने की जरूरत है, न घर गृहस्थी की चिंता, न कहाँ से खर्चा आएगा पढ़ाई का वो चिंता, न कहाँ पढ़ना जाना वो चिंता, न कहाँ रहना है वो चिंता। तो ये एक सुविधा बहुत एक अलग जो सरकार ने एक इस कस्तूरबा के नाम से ये पैटर्न पे विद्यालय, आवासीय विद्यालय पूरे राजस्थान में खोले और सुजानगढ़ में पहले से ही ये विद्यालय संचालित हैं, पर इनका अपग्रेडेशन करके और एक नया 9 से 12वीं तक की और सुविधाएं कर दी है। और अब 12वीं के बाद में जो ये बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12वीं तक ये पढ़ ली 7 साल, उसके बाद में वैसे भी मेंटली तैयार हैं। फिर कॉलेज की सुविधा भी कन्या महाविद्यालय भी सुजानगढ़ में खुल चुका है। तो बहुत अच्छी सौगात है जो आज मिली। और ये दूसरा भवन है कस्तूरबा गांधी का, जिसका उद्घाटन बिदासर में हम लोगों ने 2 महीने पहले ही उसका उद्घाटन करके वो संचालित हो चुका है। आज जो ये कन्या महाविद्यालय है इसका निर्माण कार्य है, तो आज इसकी जो प्रथम मंजिल की छत है उसमें ढलाई का काम हो रहा है। तो अब आज ये ढांचा पूरा एक तरह से खड़ा हो गया, क्योंकि दोनों छत जो है वो निर्माण हो गई। तो एक बहुत शानदार भवन जो बनने जा रहा है। सुबह हम निकले थे तो ठेकेदार जी ने कहा कि इसका आज हम छत भराई का काम कर रहे हैं, आप रुक कर इसका देख के जाओ। तो हमने कहा हम थोड़ा सा प्रोग्राम में जा रहे हैं, थोड़ा लेट वापस आके हम उस प्रोग्राम करके आते हैं इधर से, तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। और वास्तव में जो भवन है बड़ा खूबसूरत भवन ये बनने के बाद में दिखेगा कि पूरा रोड से जिस तरह से नज़ारा यहाँ अपन को देख रहा है वैसे ये रोड से भी ये भवन दिखेगा। और सुजानगढ़ को एक मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी कन्या महाविद्यालय की, क्योंकि लड़कियों के पढ़ने के लिए जो एक अलग से कॉलेज होगा, तो एक तो उन अभिभावकों को सुविधा होगी कि जो थोड़ा सा झिझक रहे थे कि भी सुजला कॉलेज जहाँ वो बच्चियों को भेजते हैं पढ़ने कि एक सिर्फ यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही पढ़ेंगी, एक तो उनके लिए चिंता की दिक्कत नहीं है, वो यहाँ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा कि ये शहर से काफ़ी निकट जगह इतनी बड़ी मिल गई, क्योंकि बहुत बड़ी ज़मीन की उस समय हम जब देख रहे थे 2 साल पहले जब मुख्यमंत्री जी घोषणा की थी बजट में कॉलेज की, तो उस समय हमने देखा तो सुजानगढ़ शहर में तो कहीं उपलब्ध होने का सवाल ही नहीं था, पर आसपास भी हमने देखा तो नज़दीक हमें ज़मीन नहीं मिल रही। और तोदी परिवार आगे आया, पवन जी ने 8 बीघा ये शानदार ज़मीन दी, साला से रोड पे एकदम ज़मीन दी। ये बहुत बड़ी सौगात उन्होंने सुजानगढ़ को दी है। विशेष तौर से कन्याओं को उनकी सौगात जो है वो हमेशा याद रहेंगे कि भी कॉलेज तो सरकार ने खोल दिया, सरकारी पैसे से खोल दिया, पर उन्होंने अपनी निजी ज़मीन दो दी है, वो बड़ी बात है। और आज इसका काम जो है अब जल्दी ही मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में अगला सत्र वो इसी में चलेगा। और उसके बाद में लड़कियों को जो वातावरण यहाँ पढ़ने का मिलेगा, बड़े कमरे, हवादार कमरे, पूरा शानदार एटमॉस्फेयर, खुला वातावरण, बिल्कुल शोर शराबे से दूर और शहर के नज़दीक, तो निश्चित ही अच्छी सौगात पढ़ने वाले बच्चों को ये रहेगी। शेखावाटी और सुजानगढ़ के प्रसिद्ध गोपाल गुजर जो कि प्रसिद्ध हलवाई है, जिन्होंने श्री देव इंटरप्राइजेज गृह उद्योग का शुभारंभ किया, जिसमें पहली बार ब्रांड बनाया गया है। शुगर फ्री ब्रांड बाजरा मोठ भुजिया के नाम से प्रसिद्ध है और सोमवार शाम को भोपालगढ़ के गुरु अमृत साहिब द्वारा उद्घाटन किया गया। संचालक गोपाल गुजर ने बताया, इस फैक्ट्री में लगभग 27 तरह के खास नमकीन पापड़ भुजिया जो हैं नमकीन मौजूद है, जो कि सभी मसाले से बनाई जाएगी। यहाँ उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पहली बार ऐसी फैक्ट्री शुरू की है जिसमें पिसाई से लेकर मेकिंग और पैकिंग मशीन यहीं पर लगाई गई है। भारत में पहली बार हमने बाजरी मूंग भुजिया बनाया, जो कि शानदार शुगर फ्री भुजिया है। खास यूँ तो अनेक मसाले और नमकीन की फैक्ट्रियाँ, लेकिन खास तौर पर बनाएगी की शानदार फैक्ट्री सुजानगढ़ के छापर रोड स्थित है, DTO कार्यालय के पास में, जहां पर शानदार भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, शुभारंभ किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित सुजानगढ़ व आसपास के लोगों ने राम नदी गोपाल जी हलवाई को गोपाल जी ब्रांड जो कि शानदार ब्रांड तैयार किया गया है। गोपाल जी ब्रांड प्रसिद्ध नमकीन भुजिया के बारे में गोपाल जी ने बताया मीडिया को। सुजानगढ़ में श्री देवगढ़ उद्योग फैक्ट्री का उद्घाटन आज हुआ है, जिसका पूरा मटेरियल पिसाई का सारे कार्य मनाने की प्रक्रिया सभी यहाँ मनाए जाते हैं।
और 27 आइटम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मसाले भी हैं और नमकीनें भी है, और 10 रुपया बिक्री और 50 रुपया बिक्री, 100 रुपया बिक्री में पैकिंग है। और एक बाजरी मूंग भुजिया ऐसा बनाया है जो जिसमें सैंपल पास करवाए हैं सारे नमकीन के अहमदाबाद में। जिस सारे भुजियों में थोड़ी थोड़ी शुगर आई है, लेकिन बाजरी मूंग भुजिया में शुगर नहीं है। ये राजस्थान में और भारत में पहली बार हमने निकाला है, बड़े प्रोजेक्ट में। छोटे प्रोजेक्ट में कहीं बनता है तो मुझे मालूम नहीं है। और इसमें एकदम शुगर फ्री है, बच्चों और बूढ़ों के लिए लाभदायक है और पौष्टिक से भरपूर है। और दूसरी ये नमकीन जो शेखावटी भुजिया है, ये खाली मोट मगर और लाल मिर्च का है, ये भी लाभदायक है सभी के लिए। और मसाले भी पैकिंग 500 ग्राम और 5 किलो और 10 किलो पैकिंग में है। ये सारे प्रोजेक्ट यहीं बनाए जाते हैं और क्वालिटी में 100% शुद्ध है। और हम ये बिक्री 20 तारीख से सप्लाई शुरू होगी। इससे 20 तारीख से पहले कोई ख़रीदना चाहे तो सुजानगढ़ हनुमान दौरे हमारी मेन ऑफिस है उसके लिए। और हम बिक्री नहीं करेंगे, खाली एजेंसी में देंगे। इनकी कोई एजेंसी किसी भाई को लेनी है तो हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें। और जीएसटी से ख़रीदा जाएगा, जीएसटी से ही बेचा जाएगा। और इसमें क्वालिटी का इतना फ़र्क रहेगा कि आप बीकानेर को भूल जाएंगे। और आने वाले दिनों में बीकानेर की तरह ही सुजानगढ़ का ये गोपाल गुर्जर आपसे प्रार्थना करा है कि आपके स्वास्थ्य के लिए, मैंने जीवन में आज तक हलवाई काम में अपना नाम कमाया है और नमकीन में ही अपना नाम कमाऊंगा मैं। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए ये पूरी शुद्धिकरण से काम स्टार्ट किया हमने। और इसमें इतनी शुद्धता है कि आप कभी भी फेंड्री आके देख सकते हैं। इसकी इन्हीं 27 आइटम के सारे सैंपल हमने अहमदाबाद में पास करवा के फिर यह नमकीन चालू की है। एक ऐसा गीत जिसके शब्द राजस्थानी की मिट्टी खुशबू से बिखर जाती है। मातृभूमि में ऐसे सदे शानदार लेखक कवि धरती धोरा की रचयिता का जन्म सुजानगढ़ में 11 सितंबर 1919 में। ऐतिहासिक हवेली है सुजानगढ़ में। इस हवेली में मौजूद है सुजानगढ़ के जानदार रहे कवि, राजस्थान के प्रसिद्ध महान कवि पद्मश्री स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया की यादें, जहां पर आपको बता दें बड़ी संख्या में मौजूद है इस हवेली में रचनाएं, काव्य रचनाएं और साहित्यिक रचना। महान कवि कन्हैयालाल सेठिया के 104वें जन्मदिवस राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी याद किया और ट्वीट जारी किया। हम आपको बता दें कि सुजानगढ़ में उनके ऊपर शोध करके प्रोफेसर बनी उनके परिवार के जयश्री सेठिया ने बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में उन्होंने BA के कम उम्र से ही साहित्य से लगा हो गए। सेठ परिवार में सेठिया जी का जन्म हुआ, लेकिन पैसे से कभी मोह नहीं रखा। रिश्तेदार अपने काम धंधों में व्यस्त थे। सेठिया जी पूरी तरह साहित्य के लिए समर्पित थे। उन्होंने कोई सरकारी सहायता नहीं ली और स्वतंत्रता सेनानी भी रही। लेखन के कार्य के साथ साथ समाज सुधार के बड़े कार्य के धरती धोरा की रचयिता के बारे में जयश्री सेठिया ने बताया। हाँ। आज हम सभी कालजयी साहित्यकार श्री कन्हैयालाल सेठिया का 104वां जन्मदिवस मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कन्हैयालाल सेठिया का जीवन और साहित्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सेठिया जी ने अपनी एकमात्र रचना धरती धोरारी से जन जन के हृदय पे अपनी अमिट छाप छोड़ी हुई है। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लिखते हुए सेठिया जी एक राष्ट्र कवि के रूप में इस संसार के समक्ष आए थे और भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर राजस्थानी निवास करते हैं वहाँ पर कन्हैयालाल जी का योगदान जो है उनके हृदयों पे अमिट छाप छोड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि सेठिया जी ने साहित्य के साथ साथ सामाजिक उन्नयन और सांप्रदायिक रूढ़ियों को मिटाने के लिए लगातार प्रयास किया था और उनका यह प्रयास जो है वो उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। और आप देखिए कि एक साहित्यकार के रूप में एक कोमल कल्पनाओं को लेकर के लिखने वाला व्यक्ति, जब भारत चीन का युद्ध होता है तब सीधा का सीधा, और जब देश गुलामी में आ जाता है तब अग्निवीणा और आज हिमालय बोला जैसी रचनाएं लिख करके एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। और गांधी दर्शन और सामाजिक उन्नयन को करते हुए वही साहित्य
साहित्यकार जो है एक लोकनायक के रूप में एक दार्शनिक और आध्यात्म की ओर मुड़ जाता है, और वहाँ पर हम उन्हें एक उसकी पूर्णाहुति जो है हम श्रेयस रचना में देख सकते हैं, जो उनकी अंतिम कृति है। मेरा यह मानना है कि ऐसे उत्कृष्ट साहित्यकार और समाज सेवी और लोक नायक को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनकी रचनाओं और उनके साहित्य से संसार को अवगत कराने के लिए उनकी रचनाओं का अधिक से अधिक भाषाओं में अनुवाद आवश्यक है। उन पर अधिक से अधिक शोध कार्य होने चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उनके साहित्य और जीवन पर संगोष्ठियाँ होनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो है उन राजस्थानी भाषा को मान्यता दिला करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। बापू टाबरा बापू 15 वर्ष का रिया अठे जो 28 साल जिंदगी गाल दी, 28 में पढ़नी जरा गया, 28 टाबर हो गया, 28 पढ़ना लिया। भगवान माखो टाबरा को सम्मान रखियो, माखो इसे तो हाथ रखियो, माखो में रखियो। भगवान 13 वर्ष की पढ़नी जराई में तो 28 साल जिंदगी गाल दी और भगवान बदलो ही करो आंखो 28 हमें रोटियाँ बना गालता। हाँ रोटियाँ बना गालता। मैं क्यों काम कौन करता मानखे कौन जोड़ा ताता बचे काकि थान टाइम है कि 2 रोटी बागरी पौधे पौधे से और आँकी फूस बारी में कदी कौन करी हल्को काम कदी कौन डे मान थे गाबा दो दो बहुत बारी कर दो ना थान टाइम है गे 2 रोटी बाजू वहाँ पौधे बार भी नहीं बार पौधे से हल्को काम मान कदी कौन डायो एन उड़ावा। अब मैं कह दे बाबू थारी ली हमारा बेटा तो गया बैठा है बैठी देख ली हाँ हाँ मजी ठीक है, हाँ मजी ठीक आल आवाज। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के एक ऐसी हवेली में हूँ जो कि महान कवि कन्हैयालाल सेठिया की हवेली है। मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे मेरे पीछे उनकी कविताएं, उनकी पुस्तकें, उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें जो कि हिंदी में तो लगभग 17 पुस्तकें थी जिनका विवरण यहाँ पे भी है, और 13 पुस्तकें राजस्थानी में थे। और राजस्थानी कविता एक ऐसी कविता थी धरती दोहराने, जो कि आम जन का आज भी गीत है, आम जन के घर में देश विदेश में गाया जाता है। धरती दोहराने जिनके रचयिता हमारे सुजानगढ़ के महान कवि कन्हैयालाल सेठिया थे, जिनको एक समय मैं आपको बताता हूँ 1986 में स्वतंत्रता सेनानी का भी दर्जा दिया गया, तत्कालीन कलेक्टर द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया था, और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। मैं आपको ये दिखाता हूँ, आपको दृश्य। एक किताब है प्रतिबिंब और एक जो किताब है ताजमहल, ये हिंदी की काफ़ी लोकप्रिय रचनाएं थी जिनका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है। और ये धरती अंगनी मीणा जो एक पुस्तक थी जो प्रतिबंधित थी, सरकार ने उस समय आज़ादी के समय भी उसको प्रतिबंधित कर दिया था। आज हम उनको याद कर रहे हैं, 104वीं जन्म दिवस है, शताब्दी है, पूरा देश याद करता है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, तमाम जो महान कवि कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कुछ छायाचित्र हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं। हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान जो कि उस समय युवा थे, उनके साथ फ़ोटो भी है। तत्कालीन कई नेता हैं, इंदिरा गांधी के साथ फ़ोटो है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको साहित्य गुरु भी मानते थे। कई बार उन्होंने ट्वीट भी किया साहित्य गुरु के बारे में, उनके जन्म शताब्दी और उन विभिन्न कार्यक्रम के अवसर पर। ये तमाम फ़ोटोज़ है जो कि दिखाते हैं कि इस महान शख्सियत के बारे में। मैं इस हवेली में हूँ और ये एक शानदार हवेली है, आज भी वैसी हवेली है। कन्हैयालाल सेठिया को मिला था पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार। हाँ, आज आवश्यकता है अगर भारत सरकार ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को भारत रत्न से भी नवाजे तो कोई कम नहीं होगा। सुजानगढ़ की रिपोर्ट।